Now, in the third video, let us now understand the 5 V's of big data. I already told you what is big data. It is an extremely large data set which cannot be stored in traditional way. So, what are the 5 V's of big data? Okay, so big data के अराउंड ही हम लोग रिवॉल्व करने वाले हैं. उसमें पहला है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू. So let us now understand what all these terms means in the big data. So first is volume. Volume. डायग्राम इज मैसिव स्केल ऑफ डेटा. देखो मैं ना तुम लोग को ना इंजीनियरिंग में एक टिप दे देती हूँ. बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ डायग्राम ऑलरेडी आती है कि कुछ साइकिल बना दो या मतलब जो होता है ना डेटा साइंस लाइफ साइकिल है, कुछ फ्लो ऑफ द डायग्राम ऐसे वगैरह. बट कभी भी अगर तुम कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो उसमें ना लाइक कुछ इजी इजी डायग्राम्स है ना ऐड करते चलो. बिकॉज एक तो वो स्पेस भी तुम्हारे ले लेता है उस आंसर की, और फिर क्या होता है ना उनको समझ में आता है कि हाँ इसको विजुअली वो आंसर समझ में है. तो हम लोग के जो टीचर्स है वो लोग भी यही बोलते हैं कि हम लोग को जब डायग्राम्स दिखते हैं ना तो हम इजीली वो मार्क्स उनको जितने उतने में से दे देते हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है समझो, हम लोग अगर डायग्राम नहीं हो तो 4 दे देंगे, 3 दे देंगे. बट अगर उसमें डायग्राम या राइटअप भी है तो देन वील हम हेजिटेट नहीं करेंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स देने में. सो कभी भी है नहीं, इसलिए मैं क्या करती हूँ जब भी तुम लोग एक्सप्लेन करती हूँ ना कुछ डायग्राम ऐड करने का ट्राई करती हूँ, तुम वो जाके एग्जाम में ऐड कर दो. ओके, फर्स्ट इज वॉल्यूम. बिग डेटा में क्या होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम रिफर्स टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकेंड में जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं. यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं. मैं तुम लोग को बताया था इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम के जैसे ही तुम लोग नेट ऑफ है तुम लोग का, जैसे ही सुबह सुबह तुम लोग नेट ऑन कर दोगे, डे के किसी भी टाइम में नेट ऑन कर दोगे, सीधे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे. कोई लाइव गया है, किसी ने पोस्ट डाली है, किसी ने स्टोरी डाली है, किसी ने कमेंट किया है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है इंस्टाग्राम पे. सो ये जो चीज़ें एवरी सेकेंड जो डेटा जनरेट होता रहता है, न्यू न्यू डेटा, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं. बिग डेटा डील्स विद डेटा इन टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स, नॉट स्मॉल बाइट्स. अभी देखो मेरे फ़ोन में ये एक इमेज है. अभी इमेज पे देखना तुम लोग, उसकी जो साइज़ मैंने डिटेल्स में गई उसमें साइज़ में क्या दिखा रहा है 281 KB. KB मतलब बहुत छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा हो जाता है MB, और फिर उसके बाद जो होता है जो सबसे बड़े बड़े फाइल्स होते हैं वो होते हैं टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में. सो ये जो हमारी फोटो वगैरह होती है ये तो बहुत छोटे छोटे केबी में प्रेजेंट होते हैं. बट यहाँ जो डेटा की हम जिसकी बात कर रहे हैं ना वो बहुत लार्ज डेटा की बात कर रहे हैं जो टेराबाइट्स और पेटाबाइट में प्रेजेंट होता है. ट्रेडिशनल सिस्टम कैन नॉट स्टोर और प्रोसेस सच ए लार्ज डेटा sizes. Example, millions of users upload photos, videos, likes, and comments daily on social media. And another example is stocks. So, yeah, this was all about the volume in the big data. So, second is velocity in बिग डेटा. वेलोसिटी ऐसे जनरल में क्या होता है स्पीड होती है. सेम इसमें भी कि वेलोसिटी मीन्स स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेट. पहले क्या था वॉल्यूम मतलब कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है. अब ये क्या है स्पीड, क्या है कौन सी स्पीड से हो रहा है, पर सेकेंड में कितना हो रहा है, पर आवर में कितना हो रहा है. सो ऐसे टाइप के स्पीड कितनी है, कितने फास्ट फास्ट डेटा जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है. ओके, जनरेटेड and processed. Okay, not only generated but processed also. Velocity means at a speed which data is generated or processed. इसका मतलब देखो क्या होता है ना, किसी ने भी पोस्ट डाली, देखो बहुत बड़ा जैसे लाइक श्रद्धा कपूर हो गई, उसने अगर पोस्ट डाली तो उसके जो लाइक्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ना. अभी हम लोग ने डाली है, किसी का ओपन अकाउंट है, सम 4-5 thousand फॉलोवर्स है, या हम लोग का जैसे प्राइवेट अकाउंट है तो धीरे धीरे बढ़ती है, जाके कितनी जाएगी 100 जाएगी. पर जो श्रद्धा कपूर का है वो कंटिन्यूसली लोग लाइक करते हैं उसको. सो क्या होता है ना, तो जनरेट तो हो रहा है डेटा की, उन्होंने पोस्ट डाल दी तो अब जनरेट तो हो गया डेटा, बट वो जो लाइक्स लोग कर रहे हैं फटाक से, इसका काउंट भी होता है ना, लाइक्स अकाउंट दिखता है कि 735, फिर उसके बाद 1000 हो गए, फिर मिलियन में लाइक्स हो गए. तो ये उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस भी करना है, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी एंड बिग डेटा. डेटा इज प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली एंड वेरी फास्ट. तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. सिस्टम मस्ट प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम, मतलब जल्दी से उन्हें रियल टाइम में, जैसे उसने पोस्ट डाली तो जल्दी जल्दी उसने काउंट करना आना चाहिए इंस्टाग्राम को. सो या सेम एग्जांपल इज लाइक कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया हैपन इंस्टेंटली एंड मस्ट बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली. कि जल्दी से वो कमेंट्स कितने हैं उसका काउंट बता दे, लाइक्स कितना है काउंट्स बता दे, जल्दी जल्दी होना. सो या दिस वॉज अबाउट द वेलोसिटी इन बिग डेटा. नाउ वैरायटी. वॉल्यूम समझ लिया हमने, फर्स्ट क्या था वॉल्यूम, फिर उसके बाद था वेलोसिटी कौन सी स्पीड से हो रहा है, थर्ड इज वैरायटी. वैरायटी मतलब क्या, अभी देखो बिग डेटा है तो इसका मतलब क्या उसमें जो डेटा जनरेट हो रहा है वो भी अलग अलग वैरायटी का. सिंपल एग्जांपल समझ लो कि जो सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं, पोस्ट के अंदर क्या होता है टेक्स्ट होता है, इमोजीज होते हैं,
कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होती है, उनको भी हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये क्या होता है, वैरायटी के अलग अलग डेटा। वैरायटी रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। बिग डेटा हैंडल्स टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एंड लॉग्स। जैसे मैंने बोला था, इंस्टाग्राम में क्या है, हम लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कुछ स्टोरी वगैरह में टेक्स्ट डाल दिया, इमेजेस डाल दिया, वीडियोज डाल दिया। तो ये जो डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, एक तो बिग डेटा है, इसी की वजह से क्या होता है, वैरायटी ऑफ डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, बहुत कुछ है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया कंटेन्स टेक्स्ट, पोस्ट, इमेजेस, वीडियोस, वॉइस नोट्स एंड इमोजेस, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो अभी तक हमने क्या समझा था, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। सो या दिस इज लाइक, वॉल्यूम में क्या होता है, एमबी, जीबी, टीबी। जो मैंने दिखा है वो तो सबसे छोटा था तुम्हारा, केबी, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट्स एंड देन पेटाबाइट्स। फिर वेलोसिटी में क्या होता है, रियल टाइम, नियर रियल टाइम, पीरियोडिक, बैच, मतलब डेटा को प्रोसेस करना। और वैरायटी में क्या है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टाइप के वैराइटीज ऑफ डेटा होते हैं। सो दिस इज 3। अभी हम देखते हैं आगे के 2। नाउ वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन का साइन है जिसपे टिक लगा हुआ है डायग्राम में। इसका मतलब क्या होता है, जो हम डेटा अभी तक कर रहे हैं कलेक्ट, जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं, वो डेटा ट्रस्टवर्दी है या नहीं। देखो क्या होता है, जो स्टॉक्स में भी डेटा आ रहा है, वो डेटा सच्ची में सही है या नहीं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको स्टॉक जो होता है, स्टॉक भी क्या होता है, बिग डेटा में आता है। ओके, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे धन है, एंजल वन है, ग्रो है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट हम शेयर्स ले सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से। और उनमें जो डेटा प्रेजेंट होता है ना, वो सेम ही होता है। अगर यहाँ पे टाटा की प्राइस एक शेयर की 3 रुपीज़ है, तो धन पे भी उसी सेम शेयर की प्राइस 3 रुपीज़ होगी ही, और होनी चाहिए, बिकॉज इट इज डिसाइडेड यूनिवर्सली फ्रॉम टाटा। सो वही ये करता है, ये देखता है कि वो जो डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं, ट्रस्ट हम कर सकते हैं नहीं। क्योंकि कोई तो एक ऐप है, एबीसी करके ऐप, और वो हम यूज कर रहे हैं, उसे शेयर बाय और सेल कर रहे हैं, तो ये फिर ये फेक हो गया। सो वेरासिटी इज ऑल अबाउट ट्रस्टनेस एंड एक्यूरेसी। डेटा में बी इनकम्प्लीट, फेक और नॉइजी। मैंने बोला था जैसे कोई ऐप है और उसमें डेटा जो है वो फेक है, वो प्रॉपर वो शेयर नहीं है। सो पुअर क्वालिटी डेटा कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजन। हम यहाँ पे पैसे वगैरह हमारे डाल सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे साथ कुछ हैक हो सकता है जिससे कि हमारे सारे पैसे चले जा सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया रिड्यूस डेटा रिलायबिलिटी। अभी देखो बहुत बार क्या होता है ना, इंस्टाग्राम जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर चीज़ उस पर जल्दी से स्प्रेड हो जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। सो कभी कभी क्या होता है ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सो ऐसा डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वेरासिटी। नाउ द फिफ्थ वन इज वैल्यू। वो जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, बिग डेटा, अभी हमने सब देख दिया, वॉल्यूम देख दिया, वेलोसिटी देख लिया, वैरायटी देख ली, क्या क्या चीज़ की है, वेरासिटी देख ली, मतलब एक्यूरेट है भी पता चल गया, अभी एक्यूरेट और ट्रस्टनेस है, सब पता चल गया। बट क्या ये जो हमने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें फ्यूचर में काम आने वाला है? आने वाला है क्या ये हमें आगे जो हमारा बिजनेस हम डाल रहे हैं उसमें हमें हेल्प करने वाला है? सो ये सारा बताने के लिए होता है वैल्यू। क्या उस डेटा में कुछ वैल्यू है? वैल्यू रिफर्स टू हाउ यूजफुल द डेटा इज फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या वो डेटा यूजफुल है और कितना वो डेटा यूजफुल है डिसीजन मेकिंग करने में, सच्ची में उसका कोई अर्थ है, या हम ऐसी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्री प्रोसेस कर रहे हैं, और पता चल रहा है लास्ट में कुछ फायदा का ही नहीं था ये डेटा ना। डेटा मस्ट प्रोवाइड मीनिंगफुल पैटर्न्स और ट्रेंड। तो जो डेटा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ना, उसमें हमें ट्रेंड दिखने चाहिए। ओके, पैटर्न समझ में आने चाहिए। ओनली वैल्यूएबल डेटा हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ। तो वही वैल्यूएबल डेटा हो तो ही तो बिजनेस में काम आएगा, वरना अगर हम ऐसी प्री प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसमें से कुछ पैटर्न ही नहीं निकल रहे, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या ही फायदा उस डेटा का। सो सोशल एग्जाम्पल देखते हैं। सोशल मीडिया डेटा हेल्प्स कंपनीज इंक्रीज सेल्स एंड एंगेजमेंट। अभी देखो क्या होता है, सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या करती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट डाल देती है। तो वहाँ से क्या होता है ना, इंस्टाग्राम देखते देखते बीच बीच में हम मिंत्रा के एड्स आते हैं, अजियो के ऐड आते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्लिक करके परचेज करते हैं। तो ये कंपनीज के लिए क्या करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाता है, ये सेल्स बढ़ाता है उनकी। ओके, सो ये होता है कि बाबा डेटा वो लोग जो दिखा रहे हैं उसमें वो सच्ची में वैल्यूएबल है या नहीं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 5 V's ऑफ बिग डेटा। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, डायग्राम बना लेना, बिकॉज ये शॉर्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा।